MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल और मैं हूं सहरिश सलीम। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। There are groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them, and then we forgive them, and they become normal citizens. टीटीपी गैर मुसल्लह हो तो मुआफी दे देंगे। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स हुकूमत से बात करना चाहते हैं। हम भी टीटीपी के कुछ ग्रुप्स के साथ राबते में हैं। वजीर आजम इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। मजीद कहा, टीटीपी पाकिस्तान हथियार डाल दे तो मुआफ कर देंगे। कलअदम टीटीपी वाले आम शहरी की तरह रह सकते हैं। कराची में तूफान के असरात का खतरा टल गया। बहर अरब में बनने वाले समंदरी तूफान का रुख ओमान की तरफ हो गया। तूफान मकरान के साहिल को छूता हुआ गुजरेगा। कराची पर कल तक बादलों के डेरे रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में हल्की और मुतदल और कुछ इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। बल्दिया, मलीर, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का एहतजाज। बोलने की इजाजत न मिलने पर नारे लगाए गए, बैनर्स लहराए। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ बोले, अवाम पर पेट्रोल और गैस का बम फिर गिरा दिया, अवाम पर रहम करें। शाजिया मरी बोली, स्पीकर बताएं पुलिस हर माह अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वालों को कब गिरफ्तार करेगी। सेनेट में कायदे ईवान शहजाद वसीम का अपोजिशन को बहस करने के लिए ईवान में तहरीक लाने का मशवरा। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खित्ते और दुनिया में सबसे सस्ता है। वजीर आजम को गरीबों का ख्याल है, इसलिए ज्यादा इजाफा करने से मना कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने का दिफा। कुछ दिनों में महंगाई कम होने का दिलासा। कहा, हुकूमत को नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी चीनी 90 रुपए फी किलो बेचने का फैसला किया। कुछ रोज में घी की कीमत 300 रुपए फी किलो से नीचे आ जाएगी। लोगों को मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एलपीजी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, इमरान न्याजी IMF चले गए और खुदकुशी भी नहीं की, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर लोगों से जीने का हक छीन लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। शेखुपुरा के सरकारी अस्पताल में फिल्मी सीन। मोटरसाइकिल सवार अस्पताल में दाखिल हुआ, मुख्तलिफ वार्ड से होता हुआ ICU तक मोटरसाइकिल ले आया। ICU में से वालदा को बिठाया और दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। किसी ने कुछ भी ना पूछा। मोटरसाइकिल सवार अपना काम मुकम्मल करके चलता बना। वीडियो मंजर आम पर आई तो अस्पताल इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अब रवायती और पुराना कोचिंग का तरीका नहीं चलेगा। खिलाड़ियों के खेलने के तरीके को बदलने की अशद जरूरत है। चेयरमैन PCB ने 6 सूबाई टीमों के कोचिज को फारिग करने का इंदिया दे दिया। कोचिज के साथ मीटिंग में साफ बता दिया, उन्हें कोचिज के काम करने के तरीकेकार पर शदीद तहफ्फुजात हैं। की बेटी का वो ना खुदा हया ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा
और बरतानिया के मारूफ नातख्वां सैफ अली चिश्ती लंदन में रज़ाए इलाही से वफात पा गए। सैफ अली चिश्ती कम उम्री से ही नात का शौक रखते थे और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दाह सुराई के लिए हिमा वक्त तैयार रहते थे। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करते हैं। सऊदी अरब के यौमुल वतनी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी अहदेदारों पाक सऊदी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तकरीब में पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती और सऊदी सकाफत के तमाम रंग नजर आए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने सऊदी क़यादत और सऊदी अवाम को यौमुल वतनी पर मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि ये मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिश्तों से इस्तेवार हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम का कहना था कि इस्लामी विरसे की मिसाल मुमलकत सऊदी अरब का कौमी दिन 23 सितंबर ऐसा रोशन बाब है जिसे उम्मत मुसलमान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाता रहेगा। तकरीब से राजा याकूब, डॉक्टर असद रूमी, डॉक्टर खालिद बख्श, डॉक्टर खालिदुर रशीद, हाजी अमानत मुगल, चौधरी खादिम बजाड़ और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में सऊदी अरब के यौमुल वतनी का केक काटा गया। भुआना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी ने तहसील जुडिशल कॉम्प्लेक्स भुआना का दौरा किया। जजेस और वकला के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। भुआना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी ने तहसील जुडिशल कम्प्लेक्स भुआना का दौरा किया। जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचने पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुर्रम बशीर बोसाल, सिविल जज अमानुल्लाह भट्टी, सिविल जज मलिक नईम अहमद आवान, सिविल जज साजिद याकूब, जनरल सेक्रेटरी तहसील बार मलिक हबीबुल्ला और वकला की तरफ से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने जजेस और वकला के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कहना था कि ये उनका भुआना बार का पहला दौरा था। वो इसी तरह चिन्योट की तमाम जुडिशल कम्प्लेक्स में पौधे लगाएंगे और उन्हें सरसब्जो शादाब और खूबसूरत बनाएंगे। विहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब हलफबरदारी में नौ मुंतखब सदर शेख नईम पाशा समेत दीगर ओहदेदारों ने अपने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। नौ मुंतखब ओहदेदारान ने नायब सदर फेडरेशन ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जाहिद इकबाल चौधरी ने भी हलफ लिया। मजीद जानते हैं विहाड़ी से अपने नुमाइंदा शफकत माही से। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की एक तकरीब में। आपको बताएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात में शेख नईम पाशा साहब सदर मुंतखब हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ताजरों की फलाह बहबूद के लिए ये किस तरह से पूरा ज़म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ चैनल 5 का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपके सवाल के मुताबिक मैं बात करना चाहूँगा। पहले भी माशाल्लाह ताजरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो ताजरीन की झैली तंजीमें हैं वो भी अपने अपने ताजरों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विहाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या चैम्बर ऑफ कॉमर्स फेडरेशन या पंजाब लेवल पर इसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके पास ज़्यादा मौके हैं। मैं अपने दोस्तों को ये पैगाम दूंगा आपके इस चैनल के ज़रिए कि वो आएँ, आगे बढ़ें और चैम्बर का हिस्सा बनें। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई आदमी किसी अदारे का हिस्सा नहीं बन सकता तो वो बेहतर प्रॉपर तरीके से उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा आपके चैनल के ज़रिए मेरा ये पैगाम होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इस चैम्बर का हिस्सा बने और फिर इस चैम्बर की जो इसके जो फ़ायदे हैं उससे मुस्तफ़ीद हों। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल के ज़रिए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, शेख साहब का यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में शामिल हों ताकि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम किया जा सके। जी। मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने जहानिया में सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
मुल्तान डिवीजन राव सादत अली खान की रिहाइशगाह पर उनसे अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। लियाकत बलोच ने राव सादत अली खान की अहलिया की वफात पर राव सादत अली और उनके बेटे राव हुसैन इब्राहिम मोहम्मद और राव मोहम्मद हसन से ताज़ियत की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़रत की। इस मौका पर सैयद हुसनैन शाह बुखारी, राव लईक अहमद, हारून रशीद निज़ामी, मसूद अहमद निज़ामी, फरियाद चौधरी, राव अरसलान, राना शफीक, डॉक्टर राव अयूब, आफ्ताब हुसैन, बासित अली समेत दीगर भी मौजूद थे। साहिवाल की रिहायशी खातून के शौहर ने मुबैना तौर पर उसे डेरा मुराद जमाली में कत्ल करके आंखें निकाल दी और लाश घर भिजवा दी। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल की रिहायशी फाखरा बीबी का कहना है कि उसने 8 साल कबल अपनी बेटी आसफा की शादी साहिवाल के साबिक सिटी मेयर असद खान बलोच की जिम्मेदारी और जमानत पर डेरा मुराद जमाली के मुराद नामी शख्स से की थी, जो कि निहायत जालिम साबित हुआ। शादी के बाद मुराद ने उसकी बेटी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और 8 साल तक उसे घर वालों से नहीं मिलने दिया। 2 रोज पहले उसके बेटे नजर हुसैन को थाना सिटी मुराद जमाली के SHO तालिब लाशारी का फोन आया और उसने बताया कि आसिफा को उसके शोहर ने कत्ल कर दिया। मुबैना कातिल ने मकामी पुलिस से साजबाज करके बेटी की लाश साहिवाल भिजवा दी। जालिम ने बेटी की आंखें तक निकाल दी। दुखियारी मां ने पुलिस हुकाम, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम से इंसाफ की अपील की है। मेरी बच्ची नू मेरे जवाई ने मार दिता है। डेरा मुराद जमाली चौधरी रिहायश बेदर्दी नाल उन्हें मारिया, जिसम का कोई हिस्सा नहीं बचिया। जिथे मैं दस नहीं सकती मेरी बच्ची ने की जुल्म किया ते बेदर्दी नाल मारे। मेरी आपी थी, इसने बहुत बड़ा सलूक किया, मार दिया, उसके कोई आंखें निकाल दी है, पूरा जिस्म को छन्नी छन्नी कर दिया, बेदर्दी से मारा। हमें हमारी यही ख्वाहिश है वज़ीर आला पंजाब से, इमरान खान से, उसको हमें इंसाफ चाहिए। खबर शामिल करते हैं सिब्बी से, जहां पुलिस ने बखड़ा गुलाम बोलिक के इलाके में छापा मारकर मनशियात फरोशों के ठिकाने तबाह कर दिए, जहां पर कच्ची शराब बन रही थी। मुलजिम मौके से फरार हो गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक IG बलोचिस्तान के अहकामात और DIG सिब्बी SSP सिब्बी की खुसूसी हिदायत पर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। SDPO ने SHO सदर और SHO सिटी के साथ सदर थाने की हुदूद में भारी नफरी के हमरा कार्रवाई करके कच्ची शराब बनाने वालों के कई ठिकाने तबाह कर दिए और हजारों लीटर जाली शराब तल्फ कर दी। और रायता साहब की हिदायत के मुताबिक जनाब DIG सिब्बी साहब, सैयद फिदा हुसैन शाह साहब और SSP सरदार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की हिदायत के मुताबिक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बखड़ा के इलाके में थाना सदर के एरिए में कोई शराब की भट्टियाँ चालू हैं, शराब बन रही है, वहाँ पे ड्रमों के हिसाब से शराब बनती है। तो मैं और मेरे हमरा SHO सिटी और साथ SHO सदर ये मौके पे मौजूद थे, मेरे साथ पहुँचे उधर जाके मंजनफरी के साथ, और हमने चेक किया तमाम झाड़ियों में। तो बड़े जानी का एरिया था, वो कंजेस्टेड एरिया था जिसमें गए थे हम लोग। वहाँ पे भट्टियाँ चालू थी, शराब की ड्रम पड़े हुए थे, शराब बनी पड़ी थी, कुछ कच्ची शराब थी, कुछ तैयार थी। तकरीबन 6-7 भट्टियाँ थीं जिसका सामान अभी हमने रात उठाया और वो मौके से लोग फरार हो गए थे। हमारे जाने से पहले उनको पता चल गया। वज़ीर आला पंजाब के अपने इलाके में सरकारी तालीमी इदारे बदहाली का शिकार होने लगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट कॉमर्स की इमारत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। 38 साला कदीमी कॉलेज ताहाल अपनी ज़ाती इमारत से महरूम है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पढ़ो पंजाब और बढ़ो पंजाब के नारे धरे के धरे रह गए। जुनूबी पंजाब की आखिरी तहसील रुझान में गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स कॉलेज की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। अरसे दराज से कॉलेज तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कॉलेज में ना बाउंड्री वॉल है
और ना ही कोई गेट, ना ही सिक्योरिटी का इंतजाम है। शहर से 4 किलोमीटर दूर कॉलेज में निज़ामे तालीम सख्त मुतासिर होने लगा। कॉलेज की इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कॉलेज के अंदर चमगादड़ों ने डेरे डाल रखे हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाहिस कॉलेज के तुलबा मखदूश इमारत में पढ़ने पर मजबूर हैं। छांगामांगा रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। अद्वियात के फुकदान के बाइस शहरी प्राइवेट मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए। मुतालिका मेडिकल इंचार्ज अस्पताल के इंतजामात संभालने में बुरी तरह नाकाम हो गए। मजीद जानने के लिए ये रिपोर्ट देख। 2 लाख की आबादी से मुल्हिका छांगामांगा का इकलौता रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। इस अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज अपना चेकअप करवाने और अद्वियात लेने आते हैं, लेकिन अस्पताल में अद्वियात न होने के बाइस शहरी प्राइवेट मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। अस्पताल का जनरेटर कई रोज से खराब है। बिजली न होने की वजह से अवाम शदीद गर्मी और बेजा हबस में एक्सरे और दीगर टेस्ट करवाने के लिए घंटों बैठे रहते हैं। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं जिनको अद्वियात लिख के टाल दिया जाता है और वो बेचारे महंगाई के इस गए गुजरे दौर में बाहर मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदते हैं। अस्पताल की बैरूनी दीवार कई रोज से गिरी हुई है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सानेहा रोनमा हो सकता है। अस्पताल के अहाते में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। एक्सपायरी अद्वियात और कूड़ा करकट को अस्पताल में आग लगाकर जलाया जाता है, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ, डीसी कसूर, सीईओ हेल्थ कसूर से मुतालबा किया है कि छांगामांगा रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल के मसाइल को हल किया जाए। छांगामांगा सरकारी अस्पताल जहां 400 से ज़ायद मरीज़ रोज़ाना आते हैं, लेकिन अद्वियात की यहाँ शदीद कमी है और इसके अलावा बैरूनी दीवार गिर चुकी है, उसको अभी तक नहीं बनाया गया। जनरेटर कई माह से ख़राब है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िला मियांवाली के शहरी भी खासे नाराज नजर आते हैं और उन्होंने नई कीमतों को मुस्तरद करते हुए फौरी तौर पर इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने पर शहरी हुकूमती कारकर्दगी से नालां दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म के आबाई ज़िला मियांवाली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, उनसे सवाल से बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 128 रुपये 90 पैसे पर जा पहुँचा है, क्या कहेंगे आप? जी देखें, पहले भी पेट्रोल महंगा था, अभी 4 रुपये महंगा हो गया, जिसकी वजह से गरीब आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है और इसमें सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल के बढ़ने से हर चीज़ के दाम को पर लग जाते हैं और शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने पर नालां दिखाई दे रहे हैं। एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से बात करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं बढ़ती ही चली जा रही हैं, उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत परेशान है, हकीकत में बहुत परेशान है। हर 15 दिन 5 रुपये 6 रुपये 5 रुपये बढ़ जाता है, हम किधर जाएं? लिहाजा हम तो गरीब लोग हैं, 5-10 रुपये ये बढ़ने की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। आए रोज़ बढ़ती इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है वो कंट्रोल करना होगा ताकि आम शहरियों का जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर हो। डहरकी में गद्दी नशीन दरगाह आलिया भरचविंडी शरीफ पीर मियाँ अब्दुल खालिक कादरी के ताउन से 2 रोज़ा आई कैंप लगा दिया गया, जिसमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मकबूल हुसैन ने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मरीजों की सर्जरी की। फ्री कैंप में सर्जरी के अलावा फ्री अद्वियात, खाना और रिहाइश की सहूलत भी फराहम की गई। मज़ीद जानते हैं डहरकी से अपने नुमाइंदे गुलाम रसूल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरगाह आलिया भरचुंडी शरीफ में, जहाँ पे दरगाह आलिया भरचुंडी शरीफ गादी नशीन पीर अब्दुल खालिक कादरी की ज़ेर सरपरस्ती में 2 दिन फ्री आई कैंप का इफ्तिताह किया गया है, जिनमें बड़ी तादाद में जो है मुरीदीन और इलाके मकीन इलाज के लिए आए हैं। कुछ लोग मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। सही बादशाह दे जमात होते वही मेहरबानी है और नवाजिश है और मेहरबानी है जो जमात को भी
ऐलान किया गया जब जमा सारी आवे जो जिथे इलाके पूरे इलाके दे ऐलान किया गया जो फारे कैंप लगा पे 2 जाड़ियां दा अपना अखी बनवावन दा और जमात काफ़ी अमदी प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा डॉक्टर है, वड्डा काबिल डॉक्टर। सही बादशाह खुद तो अखी बनवाया भी हैं और चेक भी करवाएं और हर साल 2 जाड़े 3 जाड़े दा कैंप लगते नंगर पानी फरे रहायश फरे बिस्तरे फरे हर शहर की सहूलत है। रहमान जैसा कि आपको मालूम है कि ये 2 रोज़ा कैंप लगी हुई है, साईं बादशाह की खिदमत है और जो को इलाके के लोग हैं वहाँ के लिए ये कैंप लगाई गई है। तो साईं बादशाह की सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं कि ये वही डॉक्टर हैं एशिया के मशहूर मारूफ डॉक्टर मकबूल अहमद, जिसने साईं बादशाह ने खुद इनसे आँख बनवाई है। आने वाले मुरीदैन और इलाके मकीनों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि इस मेडिकल कैंप से जो हमें बहुत फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। खाने पीने के अशियात उनके अलावा बिस्तरे और दीगर सहूलतें मुहैया की जाती हैं। जी। खानेवाल केयर एंड क्योर फाउंडेशन और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के इश्तराक से ट्रैफिक कवानीन आगाही सेमिनार मुनाकिद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी सेमिनार के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन फाउंडेशन नासिर महमूद शेख, सहाफ़ियों, उलमा इकराम, उस्तादिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। केयर एंड क्योर फाउंडेशन और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के इश्तराक से ट्रैफिक कवानीन आगाही बारे सेमिनार मुनक्किद हुआ। रोड हादसा से बचाव के लिए ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही हर शहरी के लिए बेहद ज़रूरी है। जर्नैली सड़कों पर सफ़र के दौरान जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौजवान ट्रैफिक बारे मुसलसल शऊर उजागर किया जा रहा है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने मिलकर यहाँ पे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो आगाही है उसके लिए प्रोग्राम ये सेमिनार मुनक़िद करवाया। बड़ा पर्पसफुल, बड़ा फ्रूटफुल और बहुत ही मुफीद सेशन आज यहाँ पे हुआ। नासिर महमूद शेख साहब ने बच्चों को एजुकेट किया है ट्रैफिक के जो कवानीन है उनके हवाले से। सड़कों पर वन व्हीलिंग, जायद सवारी, तेज रफ्तारी, गलत ओवरटेकिंग से मरने वालों के खानदान शदीद मुतासिर होते हैं। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि वक्त की पाबंदी करने के मामलात में जल्दी की वजह से रोड हादसा बड़ा सबब बनते हैं। चेयरमैन केयर एंड क्योर फाउंडेशन नासिर हुसैन ने पंजाब रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 180 से 200 तक लोग रोजाना हादसा में जख्मी होते हैं। हर रोज़ एजुकेशन का चिराग रोशन करना है, लोगों को रोड सेफ्टी के हवाले से पैगाम देना है और ख़ास तौर पर जो हमारी यंग जनरेशन है, जैसे मैंने आज बताया कि खानेवाल में इस 2021 जारी में अब तक तकरीबन 100 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। इस तरह हर रोज़ पंजाब की सड़कों पर 16 लोग जहाँ भाग होते हैं और जो जिनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हेड इंजरी, लेग फ्रैक्चर्स और ये जो होते हैं जो बेड पर पड़ जाते हैं। एक ट्रैफिक हादसा हमारे समाजी और माशी निज़ाम पर बड़ी ज़रब लगा दी। निकियाल आफाक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम प्राइवेट सेक्टर्स के टीचर्स, मर्द और ख़वातीन की 2 रोज़ा ट्रेनिंग का इख्तिताम हो गया। इसी हवाले से एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं M5 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल से। जी मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। आज निकियाल आज़ाद कश्मीर में टीचर ट्रेनिंग सेंटर अख्ताम पजीर होने के बाद यहाँ पे हम मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे ये 2 रोज़ा जो टीचर ट्रेनिंग है, इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अरशद अहमद अरशद। हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। 2 दिन की बेसिकली ये वर्कशॉप थी जिसमें एक दिन हमने लैंग्वेजेस के हवाले से बात की है, उसमें ट्रेनर ज़िया अहमद शेख साहब थे और दूसरा दिन आज मैंने सेशन करवाया है लेसन प्लानिंग के हवाले से, जिसमें हमने टीचर्स को बताया है कि वो एक अच्छे तरीके से प्लान करके तरतीब से किस तरह से बच्चों को सबक पढ़ा सकते हैं ताकि उसके जो मकासद हैं सबक के वो हासिल हो सके। हम एजुकेशन में चेंज लाने के लिए अपने जो असातिज़ा हैं उनको ट्रेन करते हैं। उनको ट्रेन करने के लिए हमारे पास 150 मौज़ूआत हैं, सब्जेक्ट्स हैं, हमारे टॉपिक्स हैं। तो इस वाले से हमारा मकसद ये है कि हम हमारे असातिज़ा जब तक ट्रेन होंगे, स्किल्स में आएंगी तो वो अच्छा टीच करेंगे। जब अच्छा टीच करेंगे तो उससे हमारे माशरे में हमारे जो लाट है, हमारी जो जनरेशन है, ये स्किलफुल होगी। एक बात
असरदार और बासलाहियत कौम तैयार होगी। जी हाँ, आफाक पूरे पाकिस्तान में तरबियती असातिज़ा के लिए काम कर रहा है और पूरे साल आफाक की ये तरबियती प्रोग्राम जारी रहते हैं। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए, इसी तरह बच्चों की तरबियत और उनकी किरदार साजी के लिए आफाक इस तरह प्रोग्राम मुनक़्क़द होते रहते हैं। जो वो हमें आके सिखाते हैं, हम वो बच्चों पे जाके प्रैक्टिकली करते हैं, उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि बच्चे उस चीज़ को अमल करते हैं। कैमरामैन बाबर मुगल के साथ मुर्तज़ा मुगल, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़, नकियाल, आज़ाद कश्मीर। मेलसी में बासर अफराद ने मुबैना तौर पर असलहा के जोर पर घर में घुसकर अहले खाना और मकान मालिक पर तशद्दुद किया और मकान फरोख्त करने वाली खातून को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासरीन ने अहले इलाका के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब और RPO मुल्तान से मुतालबा किया है कि उनके साथ होने वाले जुल्म पर नोटिस लिया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कहाँ गया इमरान खान? वो कहता था आप जो गरीब को पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। भाई मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ है वजीर आजम? कहाँ है वजीर आला? हमारी कोई नहीं सुनता। पुलिस है जो हमारे पीछे लगी हुई है, हमारे घरों के अंदर बढ़ती है। ऐसे जो है हमें डंडे भी मारते हैं। सारे पता मारा भी जख्मी की शदीद जख्मी की ते शदीद जख्मी करने तो बाद सारी औरतों कीता भी ने उन्होंने बाल भी कटने उन्होंने बाल भंगड़ा पा के रखे ने ते सारा त्याती करे रहे ते उस बाद 1-5 कॉल की थी। अस पुलिस आई, पुलिस आते उन्होंने बेल गई, सारी कोई नहीं सुनी। सारे खिलाफ कार्रवाई करी थी, उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 3 लाख रुपया ऐसे जो पैसे ले लैन ना दी सुनने पैन सारी कोई नहीं सुनी। भाई 3 बार हो गई ना भाजपा तक। जलालपुर पीरवाला में लाखों रुपए बनने वाली ई-लाइब्रेरी का काम खटाई में पड़ गया। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। शहरियों ने लाइब्रेरी को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अता साकी से। जी अता साकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में लाखों रुपए की मालियत से शुरू किए जाने वाला ई-लाइब्रेरी का मंसूबा खटाई में पड़ गया, जबकि ठेकेदार अधूरी इमारत छोड़कर रफू चक्कर हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं M5 का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस मसले को उजागर किया है। आप पीछे देख सकते हैं कि ये ई-लाइब्रेरी जो कि आवाम के टैक्सों से करोड़ों रुपए की जो इनके ऊपर जो लगाए गए थे वो मंसूबा था, लेकिन ठेकेदार और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये मंसूबा अब खटाई में पड़ गया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसको शायद बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस पर कोई 4-5 साल से जो जहाँ से ये शुरू हुआ था उसके बाद से काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस वक्त शहरियों का मुतालबा है कि इसको मुकम्मल किया जाए और आवाम को ये तफरीह दी जाए। ये जलालपुर पीरवाला शहर में खूबसूरत एक इमारत थी, इसको उन्होंने रोक कर आवाम के साथ जुल्म किया है और मेरा मुतालबा आला हुकाम से कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है इस इमारत को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, वर्ल्ड हार्ट डे के मौका पर माहिर अमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर डॉक्टर नईम असलम और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यासिन ने जेनेटिक्स फार्मा की जानिब से दिल की बीमारियों से महफूज रहने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया है। मज़ीद देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूदा प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जब हमारे साथ मौजूदा माहिर अमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर डॉक्टर नईम असलम साहब आइए उनसे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से जानते हैं। जी प्रोफेसर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को, पिछले 20 महीनों से मनाया जाता है। इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि आम पब्लिक में आम लोगों को सियासी बीमारियों और दिल के दौरे से बचाव के बारे में आगाही पैदा की जाए और मनोवामन के बारे में बताया जाए जिनकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक होता है। इस वक्त जो हार्ट अटैक है दुनिया में मौत की तीसरी बड़ी वजूहात में से एक है और इसके जो हार्ट अटैक के जो बुनियादी अवामल हैं जिनमें जो हार्ट अटैक होता है वो जो सबसे पहले आपकी खुराक है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपकी सिगरेट स्मोकिंग है, वज़न की ज़्यादती है और सैर ना करना है और शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ना कंट्रोल होना है। तो हमारी जो बुनियादी मकसद ये था कि आम पब्लिक को बताया जाए कि ये अवामल हैं 6 या 7, अगर उनको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हार्ट अटैक से हर साल 19 मिलियन लोग मौत होती है और 80% है जो प्रिवेंटेबल है, ये रोका जा सकता है। तो ये 5-6 चीज़ें एहतियातें जो बनाई हैं उनको दिल को अगर बीमारियों से महफूज रखना है तो खुद को चिकनाई से महफूज रखना। कैमरामैन चौधरी सारम के साथ मुस्तफ़ा इमरान नूरी, MM5 न्यूज़, फैसलाबाद।
आगे बढ़ते हैं। सादिकाबाद के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल 264 में भुट्टो फ्लड लाइट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें फाइनल मैच के मेहमान खसूसी सरदार मीर अहमद खान भुट्टो थे। फाइनल मैच चक नंबर 173 11 ने सरफराज 11 को शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया। मजीद बता रहे हैं MM5 न्यूज के नुमाइंदे आशिक अली खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद की यूनियन कौंसिल 264 में भुट्टो फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल की मुतअद्दिद टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट के फाइनल के मेहमान खसूसी सरदार मीर अहमद खान भुट्टो थे। इसके अलावा पीरो मुर्शिद शबीर शाह, तारिक महमूद भुट्टो, अमानुल्लाह खान भुट्टो के अलावा मौजूदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खसूसी सरदार मीर अहमद खान भुट्टो का इस्तकबाल ढोल की थाप पर किया गया। मेहमान खसूसी ने फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के साथ मुलाकात भी की और टूर्नामेंट कमेटी जहर महमूद भुट्टो, मास्टर अदनान, अल्लाह डिवाया, ज़हीर अब्बास और दीगर मेंबरान को शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पर मुबारकबाद भी दी। फाइनल मैच देखने के लिए आसिफ अली भुट्टो, अजहर अली भुट्टो, ज़हीर अब्बास भुट्टो, सनाउल्लाह भुट्टो भी मौजूद थे। फाइनल मैच में चक नंबर 173 P ने सरफराज 11 को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। तकरीब इनामात में टीमों में ट्रॉफियां और कैश इनामात भी तकसीम किए गए। माछीवाल के रेलवे ग्राउंड में इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद प्रीमियर लीग का रंगारंग इफ्तिताह हो गया। शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रही है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे ओवैस ढिलों से। जी ओवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरेवाला का नवाही इलाका माछीवाल में। माछीवाल के मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे ग्राउंड में। यहाँ पर एक क्रिकेट मेला सज चुका है जिसका नाम है इत्तेहाद प्रीमियर लीग। उसकी जो मैनेजमेंट है वो है इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी। आज उसका इफ्तिताही मैच हो रहा है। यहाँ पर उसके जो मेहमान खुसूसी हैं वो है उम्मीदवार चेयरमैन माछीवाल चौधरी हसन मुश्ताक कालू। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस मैच के हवाले से, इस जो प्रीमियर लीग हो रही है इस हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस लीग की जो ऑर्गेनाइजेशन है इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक शानदार क्रिकेट मेला माछीवाल में मुनक्किद करवाया। नौजवानों के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है। नौजवानों को स्पॉइल करने के बजाय उनको एक अच्छे राह की तरफ गामजन किया है, ना कि हमारी नौजवान माछीवाल नस्ल को स्पॉइल किया है। उसके बाद इस मैच के हवाले से मैं कहूँगा कि ये मैं यानी कि माछीवाल में मैं आगे भी एक बयान कर चुका हूँ कि माछीवाल मेरी ज़िंदगी में कोई मैंने ऐसा टूर्नामेंट नहीं देखा जहाँ पर बगैर किसी मुआवजे के कोई टूर्नामेंट हुआ हो। मैं अगेन इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने बगैर किसी मुआवजे में अपने बजट के ऊपर एक इत्तेहाद प्रीमियर लीग के नाम से एक लीग करवाई, जिसका यानी कि कोई ज़ाती लालच हर चीज़ को एक तरफ रख के नौजवानों की सलाहियत के लिए इन्होंने करवाई। मैं और जिस इलाके के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। और मैं अगेन इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर मुझे एज ए मेहमान खुसूसी बुलाया और मैं इनका अगेन शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि चौधरी हसन मुश्ताक कालू कह रहे थे कि ये जो लीग हो रही है ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा एक पैगाम है कि वो आके ये ग्राउंड आबाद करें और इसको हॉस्पिटल को वीरान करें। जी, बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए mm5tv.com।